नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बेल्ट पेन सलवार के अंदर बेल्ट कैसे जोड़ते हैं ये बताएंगे। कुछ बहनों को हमारे को बेल्ट सही से जोड़नी नहीं आती, तो आज हम अपनी बहनों को बताएंगे कि बेल्ट किस तरीके से जोड़ते हैं, बहुत ही आसान तरीके के साथ। मुझको आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम क्या करेंगे, ये देखो बेल्ट है हमारी, इसका सेंटर पॉइंट करेंगे। जैसे कि ये इसकी लेंथ पूरी है 28 का हाफ कितना होता है 14, 28 है, 28 का हाफ कितना होगा 14। तो हम पीछे की साइड ये यहाँ पे 14, जहाँ पे हम नेफा हम फोल्ड किया है, ये नाड़े वाली बेल्ट है, इसमें नाड़ा डलेगा, इलास्टिक नहीं डलेगी। जहाँ पे हमने नेफे के लिए फोल्ड किया है, जहाँ पे इसका मुंह खुला हुआ है, उसके ही सेंटर पॉइंट लेंगे। उससे इधर 14 होना चाहिए और इधर भी जो मतलब जितनी हमारी बेल्ट होगी उसका जिधर नेफा है उससे भी इधर हाफ होना चाहिए और इधर भी इसका हाफ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पीछे भी इसका हाफ करना है, तो जहाँ पे नेफा फोल्ड किया है उसका मुंह खुला हुआ है, वहीं पीछे हम इस पर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इसको इस बेल्ट को सीधी ही रखेंगे। जिस सलवार है उसको हम उल्टी रखेंगे, इस तरीके से इसको सीधा नहीं करेंगे, इसको उल्टा ही रखेंगे कपड़े को। और हम सबसे पहले बैक साइड से बेल्ट जोड़ना स्टार्ट करते हैं। पीछे से हम बेल्ट जोड़ेंगे। मैंने इसमें सलवार में नटें डाल रखी हैं, जो कम बढ़ती रहेगी वो हम बेल्ट जोड़ते टाइम आगे पीछे कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेल्ट को सीधी रखेंगे और फिर इसके जो मुंह है, इस मुंह को, ये जो खुला हुआ हिस्सा है जहाँ पे नेफा मुड़ा हुआ है, इस नेफे को अंदर की साइड डालेंगे और जिधर बिन नेफे का है उधर उसे ऊपर रखेंगे। तो अब हम बैक का मतलब कि जो सा बैक की तरफ हिस्सा है उसे नीचे रखेंगे और जिधर नेफा का मुंह खुला हुआ है उसे ऊपर रखेंगे। तो हम इस तरीके से इस बेल्ट को अंदर डालेंगे। इस तरीके से बेल्ट अंदर डाल दी है। अब हम ये सीधा देखें, ये हिस्सा सीधा है, ये हिस्सा सीधा है और ये भी इधर से भी सीधा है। इधर बैक पे हमने 2 प्लेटें डाल रखी हैं पहले ही। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी सेंटर पॉइंट जो नेफा है उसे, ये मैंने यहाँ पे नोटिस लगा रखा है और देखो चौक से भी निशान डाल रखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको बीचों बीच सेंटर पॉइंट पे रखेंगे। देखो ये रहा इसका सेंटर पॉइंट, ये नेफे की सिलाई लगी हुई है, देखिए। अब हम इसको इन दोनों प्लेटों को इस तरीके से इक्वल करेंगे, इस तरीके से इक्वल करते हुए, और हम इसमें सेंटर पॉइंट में यहाँ पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे बीच पहले सिलाई लगाएंगे, आधा इंच नीचे यहाँ पे, इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे, एक पोंछा दूसरी तरफ और एक पोंछा इस तरफ, ये हो गया। अब हम इस बेल्ट को हटाएंगे। देखिए बैक प्लेट है, इसको इक्वल करेंगे, जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसके इक्वल करेंगे इस प्लेट को, इस तरीके से। फिर हम इसको बेल्ट को पकड़ेंगे अपनी तरफ घुमाते हुए, सीधे से सीधा मिलाते हुए। अब हम इस पे आधे इंच की सिलाई, 15 इंच की दूरी तक हम इस पे आधे इंच की सिलाई लगा देंगे। देखिए अब हमने यहाँ पे 15 इंच तक आगे तक की सिलाई लगा दी है। अब हम इसको यहाँ से इधर नहीं उतारेंगे, अब इधर से ही हम दूसरी तरफ को इसे घुमा लेंगे, इस तरीके से करते हुए। ये आगे का फ्रंट है और इसका भी सेंटर पॉइंट पे हम, ये इसका नेफा है जहाँ पे इसका मुंह खुला हुआ है, देख सकते हो आप, और ये इसका सेंटर पॉइंट है आगे का। अब हम इसको आगे के सेंटर पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पे, और इसमें भी इसी तरीके से पहले नीचे की तरफ आधे इंच पे सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से ही इसको भी हम घुमा देंगे। अब इसको भी घुमाते हुए इसको इस तरीके से हटाएंगे बेल्ट को पीछे, और इसकी जो प्लेटें हैं आगे की इक्वल करेंगे, ताकि हम सिलाई करें तो एकदम इक्वल आए, दब ना जाए, प्लेटें पलट ना जाए। हम सारी प्लेटें को इकसार करेंगे इस तरीके से और नीचे से भी हाथ लगा के इक्वल कर लेंगे। आप चाहो तो 2-2 प्लेटें करके भी इक्वल करके सिलाई लगा सकते हो।
अब इसको इस तरीके से करेंगे और आधे इंच पे सिलाई लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। देखिए ये बेल्ट अभी थोड़ी सी, देखिए मैंने इस तरीके से फोल्ड करा तो बेल्ट थोड़ी सी बड़ी आ रही है और नीचे का कपड़ा छोटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक चुन्नट हम खोल लेंगे। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि एक बार में ही इक्वल बैठ जाए बेल्ट। कभी कभी होता है कि इक्वल बैठ जाता है और कभी कभी ना भी बैठ पाता है। तो अब हम इसको खींच के इस तरीके से और इस पे सिलाई, पूरे पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से बेल्ट के कपड़े को पकड़ते हुए और नीचे के कपड़े को पकड़ते हुए हम पूरे पे सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है इस तरीके से। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। उधर से हम सिलाई उतार ली है और इसी तरीके से हम इधर भी दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे रखा, इस बेल्ट को इस तरीके से पीछे करेंगे और एक प्लेट हम पहले ही खोल लेंगे क्योंकि दूसरी तरफ हमने एक प्लेट खोली थी। अब हम प्लेटों को इक्वल करेंगे इस तरीके से। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको। मुझे आशा है मेरे बहन भाइयों को मेरी सिलाई जरूर समझ में आ रही होगी। जब भी हम बेल्ट जोड़े या कोई भी चीज़ जोड़े तो ध्यान रहे, कभी ऐसा ध्यान रहे कि हम हर एक चीज़ को इक्वल करके चलें। ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों कि हम जो चीज़ करते हैं वो एक सार आए, बराबर आए। कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। हम कोई भगवान तो है नहीं कि हर एक चीज़ बिल्कुल इक्वल करेंगे और बिल्कुल इकसार करेंगे। हमें इसको इस तरीके से यहाँ पे लेते हुए और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम पूरे इस पे सिलाई लगा देंगे इक्वल करते हुए और खींचते हुए, ताकि ऊपर नीचे के पार्ट दोनों इक्वल आए। और ध्यान रहे कि नीचे कपड़ा दब ना जाए। बार बार हम इस हाथ से इस तरीके से, इसको हाथ से इस तरीके से करते हुए नीचे के कपड़े को इक्वल करते रहेंगे ताकि नीचे कपड़ा सिलाई में दब ना जाए। और इसको इस तरीके से हम उतार देंगे। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको सूदी करके दिखाती हूँ इसको। बेल्ट कितनी फिनिशिंग के साथ और खूबसूरती के साथ लगी हुई है। हमारी बेल्ट लगने के बाद सलवार कंप्लीट हो गई है। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छे से बेल्ट लगी है, कितनी प्यारी फिनिशिंग आ रही है हर चीज़ में। अब हम इस पर एक टॉप सिलाई लगा देंगे एक पैर की, ताकि बेल्ट यहाँ पे थमी रहे सिलाई और कहीं ना जाए। अब हम इसके ऊपर एक टॉप सिलाई लगा देते हैं एक पैर की। नीचे का जो सिलाई है उसे ऊपर की तरफ करते हुए और हम इसके ऊपर एक टॉप सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से, इससे हमारी बेल्ट में बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से नीचे से जो कपड़ा सिलाई का है उसे बेल्ट के ऊपर तरफ लेते रहेंगे और इस पर टॉप सिलाई हम पूरे में लगा देंगे। इस तरीके से हम इस पर
हम यहाँ पे पूरा उतार लेंगे इसको। धागा निकाल लेंगे। देखिए अब हमारी सलवार सिल के कंप्लीट है और बेल्ट लग के तैयार है। देखिए कितनी सफाई से और तरीके से बेल्ट लगी हुई है। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।